हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका मैथमेटिक्स का मेजर 5 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये सजेशन देखिए बनता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के को बेस मान के। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए मैथमेटिक्स के मेजर 5 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाओगे यूजी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 सेशन था आपका 22-26 का। मेजर 5 मैथमेटिक्स का ये पेपर है, पेपर नंबर 5 है। फुल मार्क्स है 75 का। 30 लाओगे तो आपका काम बन जाएगा। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। चलिए ग्रुप ए की बात करेंगे। कंपलसरी ये ग्रुप है। पहले क्वेश्चन में आपको 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, एक एक अंकों का ये सवाल होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? इसका ऑर्डर आपको निकालना था। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? इसका डिग्री आपको निकालने के लिए बोला गया था। इफ y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर -2x, आपको डबल डिफरेंशिएशन करना था। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। सवाल नंबर 5, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस? इसका जो है आई इफ निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड इफ निकालना था आपको। सवाल नंबर 2, 5-5 नंबरों का ये सवाल होगा, 2 और 3 नंबर वाला। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कर्व, एक कर्व की वैल्यू दी गई है, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। 5 मार्क्स आपको इसके लिए मिलता। ग्रुप बी लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और 15 चौके 60 नंबर यानी कि 15 4 और 60 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो। पहला सवाल देखिए, 2 सवाल एक्चुअली क्या है ना कि सॉल्व करना है 2 को, 4 दूनी 8 नंबर आपको मिलेगा। y dx इज इक्वल -x dy इज इक्वल टू xy dx। नेक्स्ट सवाल है देखिए dy अपॉन dx प्लस 1 e टू द पावर x माइनस वाई। नेक्स्ट सवाल है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 10 y टू द पावर y डिवाइडेड बाय x। क्वेश्चन नंबर बी, 2 सवालों को सॉल्व करना है। यहाँ से आप देखिए 3 आपसे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ दिया गया था। सवाल 5 का ए है, prove that the necessary and sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 where m and n are function of the x and y is exactly that lambda m divided by lambda y is equal to delta, एक्चुअली डेल्टा है, lambda नहीं है, डेल्टा n अपॉन डेल्टा x। 8 मार्क्स आपको ये देकर जाता। सॉल्व करना है आपको इस इक्वेशन को और 7 मार्क्स आप लेकर जाते। 6 का ए, डिफाइन लीनियर इक्वेशन of a first order, explain the method to solve a linear differential equation of a first order। 8 मार्क्स ये आपको देकर जाता। दूसरा सवाल देखिए आपके सामने, ठीक यहीं पे आपको मिलता। एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है 7 मार्क्स के लिए। डिस्कस द मेथड ऑफ अ सॉल्विंग सिलरेट्स इक्वेशन, 8 मार्क्स ये आपको देकर जाता। सॉल्व y इज इक्वल टू xp प्लस a अपॉन p एंड फाइंड इट्स अ सिंगुलर सॉल्यूशन, 7 मार्क्स ये आपको देकर जाता। क्वेश्चन नंबर 8, आपको सॉल्व करना है किसी 2 को। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया था। रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ सिलरेट्स फॉर्म बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड एक्स वाई इज इक्वल टू v एंड हेंस फाइंड इट्स अ कंप्लीट प्रिमिटिव। क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दिया गया था, 7 मार्क्स आपको यहाँ से मिलता। तो ये था आपका पेपर 5 जो कि था मैथमेटिक्स का सिद्धू कानू मुर्मू का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।